Assalamualaikum, dear friends. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about one of the important topic, chloroplast. So chloroplast is the next topic of cell biology. तो क्लोरोप्लास्ट जो एक टाइप है प्लास्टिड का, प्लास्टिड के तीन टाइप्स है, तो उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेन है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर और एल्गी के अंदर, और प्रोकैरियोट के अंदर ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर जैसे कि ह्यूमन सेल्स है तो वहाँ पर ये एब्सेंट होता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। ह्यूमन एनिमल चूंकि वो तो ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटेरोट्रॉफ है, अपनी फूड तो खुद नहीं बनाता, तो इसलिए वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन एल्गी और प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स होते हैं जहाँ पर जिसमें जस्ट सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, जिस तरह हमारे पास एक यूनिसेलुलर और ग्रीन एल्गी है, क्लाइमेडोमोनास, तो वहाँ पर जस्ट कप लाइक शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, वन होता है। जबकि मीजोफिल सेल्स में अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 तक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मेरा मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, किसी सेल्स पे डिपेंड करता है वो कि वहाँ पर उसकी नीड कैसी है, तो वहाँ पर उसकी नंबर चेंज हो सकता है। ये भी जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, मीन इट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। उस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी हम इसी वजह से इसको कहते हैं कि इसके पास जो है वो अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है। तो चूंकि इसके पास अपना राइबोसोम है, प्रोटीन भी खुद बनाता है, तो इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये रेप्लिकेट होता है इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फ्यूजन, ये इसकी रेप्लिकेशन होती है। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास डायग्राम से हम समझेंगे, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है आउटर में, ये टोटल सेल है। सेल के अंदर ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मोस्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट को एक प्रॉपर शेप देता है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उससे नेक्स्ट हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। ये आपको जो रेड कलर का नज़र आ रहा है तो इट इज़ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, यहाँ पर ये स्ट्रोमा है, जहाँ पर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम जहाँ पर पड़े होते हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, जहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, जबकि जो आउटर मेम्ब्रेन है इट इज मोर परमिएबल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्लोरोपिल होता है। जो थैलेकाइड है, तो थैलेकाइड के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं थाइलेकाइड के अंदर, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एटीपी में कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली तो एटीपी में कन्वर्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली क्लोरोफिल का ही रोल है एटीपी बनाने में। उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया है, तो उसका लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या होता है, जब मेनी थाइलेकाइड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। क्लोरोफिल मोस्टली जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है वहाँ पर, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। डायग्राम से हम समझेंगे, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये एक जो है आपको जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वन को हम कहते हैं थाइलेकाइड। और जब ये मिल जाते हैं 1 2 3, ये जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। और एक बहुत ज़्यादा ग्रेनम होता है यहाँ पर, तो दो ग्रेनम आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लेमेला। ये आप देख सकते हैं, ये एक ग्रेनम है, एक दूसरा, दोनों आपस में एक स्टेक लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो अटैच है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। दूसरी बात यहाँ पर होते हैं हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, और इसके पीछे भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है कि व्हाई इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो इस पे हमने ये बात की है माइटोकॉन्ड्रिया के वाले टॉपिक में कि इसके पास क्यों होता है। 70S का राइबोसोम यहाँ पर होता है, और क्लोरोफिल यहाँ पर आप देख सकते हो थाइलेकाइड के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसको हम
क्लोरोफिल कहते हैं। प्रोटीन भी होते हैं यहाँ पर, कुछ प्रोटीन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लाइट और डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, तो उसके लिए प्रोटीन की, जिस तरह के रूबिस्को एंजाइम है तो वो प्रोटीन है, तो वो क्या करता है, हेल्प करता है डार्क और लाइट रिएक्शन में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए भी रूबिस्को इज एक्चुअली प्रोटीन, सो प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो लाइट और डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है, यहाँ सनलाइट यहाँ पर पड़ती है, इस पे लाइट, तो यहाँ पर जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है, इनडायरेक्टली एटीपी में इसको कन्वर्ट करता है। दीज एटीपी, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। जब लाइट हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट होती है, इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, या इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर फिर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, तो वहाँ पर CO2 और H2O ये दोनों मिलते हैं और ग्लूकोज बनाता है। और यहाँ पर क्या होती है, एटीपी, जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस है वो यहाँ पर कंज्यूम होती है और हमारे पास ग्लूकोज बनता है, प्लस O2 हमारे पास ये एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होता है। तो फंक्शन भी इसका यही है क्लोरोप्लास्ट का, कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट और डार्क रिएक्शन होती है, अ, जो फोटोसिंथेसिस के पार्ट है मेन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।